तो मैं सुशील पासी जी का समर्थन करूँगा क्योंकि बछना विधानसभा में इनसे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। इनकी अच्छी सेवा और शिक्षा के योग्य हैं। ये बछना विधानसभा का ही विकास कर सकते हैं। हम लोग सुशील पासी जी का ही समर्थन करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और हमारी टीम एसके इंडिया न्यूज की टीम गांव-गांव समीक्षा कर रही है कि 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना पसंद करेंगे और अपने बछरामा विधानसभा में आप कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे। देखिए, जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो क्षेत्र पर ये बछरामा 177 जहाँ विधायक 5 साल आया ही नहीं और धरना प्रदर्शन के बाद भी उसने सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया, तो हमारे नज़र से तो नकारा और निकम्मा विधायक है। उसको तो आने का कोई औचित्य ही नहीं है और उसे वोट मांगने में नहीं आना चाहिए। और वोट मांगने आएगा तो खासकर बाबा राम केवल दास अनशनकारी अपनी पूरी टीम के साथ उसका विरोध करेंगे। भाजपा का कोई भी प्रत्याशी आएगा उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारे साथ धोखा किया। ये धोखेबाज सरकार है। और इस क्षेत्र में अगर हम विधायक की बात करें तो विधायक सुशील पासी होना चाहिए और हम सब भी कोशिश करेंगे कि ऐसा विधायक बने जो जनता के बीच के हो, जनता की बात सुने और जनता की आवाज़ को सुने, उसके दुख दर्द को समझे। ये तमाम पूंजीपति लोग जो विधायक बन चुके हैं, इनके कोई संवेदनाएं नहीं है, मरी हुई संवेदनाओं के लोग हैं। मुर्दा भी जाग जाता 11 दिन में, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। सुशील पासी के अंदर ऐसी क्या खूबियां आपको दिखी? सुशील पासी व्यवहार कुशल व्यक्ति है। 3 महीने में हमने उसको देखा और ऐसा सुना, यहाँ के लोगों ने बताया हमको कि वो 4 बार चुनाव लड़ चुका है और 25 से 30 हजार वोट निर्दलीय रूप में जब वो ला रहा है तो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करके वो अच्छा विधायक और अपने आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। एक मौका उसको जरूर देना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सुशील पासी यहाँ से विधायक बने, सरकार प्रियंका जी की बने। अब हम यही चाहते हैं। पर बाबा जी, लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100% विकास किया है प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ ने जो जमीनी स्तर पर योजनाएं चलाई हैं उनको उनका लाभ मिला है। कोई भी जमीनी स्तर की योजना नहीं है। मैं विद्यालय में जाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं विद्यालय में जाता हूँ तो वहाँ शिक्षक नहीं है। बेसिक में 1 या 2 शिक्षक मिलेंगे और मिडिल जिसको हम जूनियर बोलते हैं उसमें 2 से 3 मिलेंगे और उनको रजिस्टर भरने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि काम इतना दे रखा है कि पढ़ाई तो 0 हो गई। अगर किसी क्षेत्र को या समाज को अगर कमजोर करना है तो उसकी शिक्षा सबसे पहले छीन लो, उसके बाद में उसका खाना छीन लो। 10 किलो गेहूं कितने दिन चलेगा और 2000 रुपया कितने दिन चलेगा? ये 500 रुपए का एक सगुफा और आया जो सरासर झूठ और जनता को आलसी और बेईमान बनाने के लिए है। ये बिल्कुल गलत कार्य हो रहे, अनैतिक पूर्ण कार्य हैं। रही बात, तमाम लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं भी 2018 तक संघ भाजपा विचार का संवाद था, लेकिन जब मैं हकीकत जान गया तो मैंने इनको अलविदा कह दिया। कांग्रेस के बारे में जितनी भ्रांति और दुष्प्रचार किए गए वो निराधार हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ राजनीतिक और कुर्सी हथियाने के ये हथकंडे हैं। हमारे तमाम साथी जो भाजपा से रुष्ट होकर या उनकी नीतियों से अप्रसन्न होकर हमारे भारद्वाजी फरीदाबाद में मुखर हैं, वो IT सेल के मुखिया थे, वो आज भी बगावत कर रहे हैं, हम भी बगावत कर रहे हैं। बागी क्यों बनाया गया? क्योंकि इनकी नीतियां और नीयत और चाल चरित्र चित्रण बिल्कुल अलग है। जैसा ये बताते हैं वैसा है नहीं। जो सिंचाई की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में है वो इंदिरा शासन काल में आई। बिजली पानी सड़क इंदिरा शासन काल में आई। मनरेगा जिसका आज ये फायदा उठा रहे हैं
भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार मचा रखा है। बिना नाम, बिना मेहनत के, बिना काम के ये तमाम मनरेगा का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तमाम ऐसी परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। जिस दिन जांच होगी, ये सरकार गई, मैं दावे से कह रहा हूं कि सारे जेल के सलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू। ऐसे में बछरावा विधानसभा में किसकी हवा है, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ पर कांग्रेस की हवा, अब की बार सुशील पासी ही है यहाँ जी, और इनके टक्कर में कोई है नहीं। अब की बार की बात कर रहा हूँ जी जी। अब की बार सबसे अच्छा माहौल जो है सुशील पासी का है। पर जो भाजपा समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। पहले मुंह तो अपना अपना है, कुछ भी कोई कहता रहे। जी, ऐसा है, सुशील पासी जो लड़ाई लड़ेंगे जी, वो 32,000 से ऊपर की लड़ाई लड़ेंगे जी, और बकिया जैसे भाजपा है जी, ये जो है ये जीरो से लड़ना शुरू करेंगे। उनके पास 32,000 वोटर जो हैं वो जब भी निर्दलीय लड़े जी, तब भी उनके पास 32,000, 33,000, 32,000 वोटर थे। जी। इसलिए ये 32,000 से ऊपर की लड़ाई है। इतने भरोसे के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि सुशील पासी यहाँ का चुनाव जीतेंगे? नहीं, अब की बार सुशील ही जीतेंगे। हमने देखा डिपार्टमेंट में मीटिंग थी, जी। वहाँ पर 5-7 प्रधान शामिल हुए कांग्रेस में जी, और 5-6 बीजेपी आकर के शामिल हुए। जी। तो इससे लगता है कि अब की जो है कांग्रेस ही यहाँ से निकलेगी। जी, जी। हम इस समय हम यहाँ कहाँ पे हैं, कौन सा गांव है ये? ये गांव है मऊ। मऊ। यहाँ का क्या माहौल रहेगा? मऊ में भी पिछली बार भी कांग्रेस निकली थी जी, मऊ से, जी, अब की बार भी निकलेगी। जी, हाँ, पिछली बार भी यहाँ से कांग्रेस निकली थी जी, मऊ ग्राम सभा से, जी, अब की बार भी निकलेगी। जी। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहते। थैंक यू। 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना पसंद करेंगे और अपने बछरावा विधानसभा में आप किसको विधायक बनाएंगे? जी, हमारे बछरावा विधानसभा में मैं सुशील पासी को विधायक बनाना चाहता हूं और बनाऊंगा। उसके बाद इनका जो भी इनके दल का बड़ा नेता होगा कांग्रेस का, वो किसी को भी बिठाए कुर्सी पे तो कांग्रेस ही होना चाहिए। क्यों कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हो? इस समय उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या इनमें कमियां आपको दिखी कि आप जो है आप कांग्रेस को लाना चाह रहे हो? भाजपा ने अब तक जो भी किया उसने किया नहीं। इसके झूठे वादे रहे, खोखले वादे रहे। हम लोग 11 दिन अनशन प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन महाराजगंज में किया। किस बाबत? ये हमारी रोड खराब है, समरौता से मऊ तक गड्ढे हैं जी। और इसी रोड पे देखिए मेरे यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है जी। ये उसी रोड का ही देन है जी। अगर रोड सही होती तो मैं मरने से बच जाता जी, लेकिन मैं मरने से बच गया। लेकिन आंख में आज भी हमें पट्टी आपको दिख रही है सामने। जी, जी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या किया कि आप कांग्रेस की तरफ प्रभावित है? कांग्रेस पार्टी ने हमको स्वतंत्रता की आज़ादी दी जी। आज वो कांग्रेस तो नहीं है जिन्होंने मुझे आज़ादी दिलाई है जी। लेकिन उसी पार्टी के अन्य नेता हैं। बुजुर्ग तो मर गए लेकिन बच्चे तो तैयार होंगे। कोई ऐसा काम बताएं कांग्रेस का जो आपको अच्छा लगा हो, अपने क्षेत्र में कराया हो कांग्रेस ने? कांग्रेस में सर्वप्रथम इंदिरा जी ने जौनपुर ब्रांच शारदा नहर की खुदाई करवाई। इससे आज हम लोग पानी पा रहे हैं, फसल तैयार करते हैं, धान गेहूं। जी। ये हमारी सबसे बड़ी सुविधा उपलब्ध कांग्रेस की करवाई हुई है। जी। आज जिन रोडों पे हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बेशक निकम्मी सरकारें, भ्रष्टाचारी सरकारें आकर के रोड की मरम्मत नहीं करवा रही, नहीं बनवा रही, कोई बात नहीं, लेकिन रोड निकाली हुई इंदिरा जी की है। जी। कांग्रेस ने हमको बिजली दिया, पानी दिया, लाइट दिया और रोड दिया, जमीन भी दी, खेती करने योग्य भूमि जी। और तरह तरह के संसाधन इंदिरा जी के लाए हुए हैं। आज भ्रष्ट सरकार इंदिरा जी की लाई हुई हमारी पेपर मिल को बेच दिया। बताओ, कम से कम जो आप अगर बना ना सको तो जो हमारे बुजुर्ग हमको दे के गए उसको बेचने वाले हम कौन होते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे लटी भ्रष्टाचारी सरकार तो भाजपा से सिवा अब तक मुझे कोई सरकार नहीं आई। सपा आई, उसने भी इतना बड़ा अत्याचार नहीं किया। सपा ने पानी फ्री करवाया नहर का,
इसलिए हम सपा को हम गड़बड़ नहीं कहते हैं। सपा भी अच्छी सरकार है, चाहे सपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, इन दो में से कोई भी बने, हमें कोई शिकायत नहीं है। पर भाजपा की सरकार निकम्मी भ्रष्ट सरकार, यहाँ से उखाड़ फेंकनी चाहिए जनता को। सुशील पासी ही जो है बछरावा विधानसभा का विकास कर सकते हैं और ये समझदार, पढ़े लिखे, शिक्षित समाज के शिक्षित जो है इनके सदस्य हैं कांग्रेस के, और इन्हीं को बनना चाहिए। यही सब अच्छा विकास कर पाएंगे यहाँ पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।